हेलो बच्चों, दिस इज़ जय सिंह राजपूत, आपका अपना मैथ्स एक्सपर्ट, आपका अपना ट्यूटर, आपका अपना भाई। ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके सिर्फ 3 पार्ट सॉल्व कराएंगे, बाकी आप लोग को होमवर्क देंगे हम बच्चों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 1.2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। रैशनल नंबर एक्सरसाइज चैप्टर आपका फर्स्ट था क्लास 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, उसका क्वेश्चन ये है कि जीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल, यानी कह रहा है कि ज़ीरो का कितने रेसिप्रोकल हैं, होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो बच्चों ज़ीरो का रेसिप्रोकल मैं आप लोग को बताया था कि जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। जीरो रैशनल नंबर आपका है, इसलिए है क्योंकि ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 है, तो 0/1 हो गया। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0/1 का, अगर हम लोग 1/0 करते हैं तो ये क्या p/q के फॉर्म में आएगा बच्चों? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका कंडीशन होता है रैशनल नंबर पे कि जो q होती है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जा रहा है। तो जब 0 का रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, यानी डिफाइन ही नहीं होगा वो। तो इसलिए जब हम लोग का ये डिफाइन नहीं होगा तो 0 का रेसिप्रोकल होता है बच्चों? तो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सीधी सी बात। क्यों बच्चों? देख लो, खुद देख लो सब लोग। अगर 0 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब 0 के नीचे 1 है बच्चों तो 0/1 तो आपका क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल वो करते हैं कब? तब होता है जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए बच्चों। तो सीधी सी बात है कि अगर 5/6 है और इसका रेसिप्रोकल होगा तो 6/5 हो जाएगा। सिंपल। वैसे ही 0/1 है तो उसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। लेकिन रैशनल नंबर का एक कंडीशन होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है बच्चों वो आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अगर आपका रैशनल नंबर में q जो है 0 हो गया तो वो फिर आपका रैशनल नंबर रहा ही नहीं जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए बच्चों मैं आप लोग को इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जबकि मैं ये सब चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन में, और बाकी जब नंबर सिस्टम पढ़ाए थे उसी समय, और रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट था उसी में मैं आप लोग को बता चुका था कि यहाँ पे आप लोग का 0 तो रैशनल नंबर है लेकिन उसका रेसिप्रोकल होने पे नॉट डिफाइन होता है। हर एक रैशनल नंबर का बच्चों रेसिप्रोकल हो जाता है सिवाय 0 का। 0 का कभी कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा नो। सेकंड पार्ट है 11th का कि द नंबर डैश एंड डैश आर देयर रेसिप्रोकल, ओन रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा नंबर है बच्चों जिसका खुद का रेसिप्रोकल वही होता है? तो बच्चों मैं आप लोग को बताया था -1 और 1 का। ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 10th में भी पढ़ाया था पार्ट में। कैसे बच्चों देख लो, -1/1 भी क्या है? आपका रैशनल नंबर है, और 1/1 भी रैशनल नंबर है। यानी -1/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तब भी -1/1 होगा, और 1/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1/1 होगा। तो यानी दोनों की रेसिप्रोकल की वैल्यू सेम होती है, और डिनोमिनेटर का 1 लिखते नहीं है तो वो -1 हुआ और ये 1 हो गया। सीधी सी बात। इसलिए जो -1 है और 1 का है इसी का रेसिप्रोकल खुद का होता है, बाकी दूसरे किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल खुद का नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरा क्वेश्चन भी लेके आप लोग को बता देते हैं। अगर मान लीजिए आप क्या लेते हैं, -2/3 लेते हैं, मान लीजिए आप 5/6 लेते हैं, एक पॉजिटिव ले ले रहे हैं नंबर, एक निगेटिव रैशनल नंबर ले ले रहे हैं। जो निगेटिव वाला रैशनल नंबर है उसमें -2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका हो जाएगा -3/2, और जो 5/6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6/5। अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसकी वैल्यू 5/6 है, इसकी वैल्यू 6/5, बहुत डिफर है बच्चों। और किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो आप लोग की पता है कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका क्या हो जाएगा? ये डिफर हो जाएगा। लेकिन -1 और 1 के केस में क्या है? -1 भी -1/1 भी -1 होता है, और 1/1 भी 1 होता है। इसलिए -1 और 1 जो आपका है वो क्या है? उसका खुद का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बच्चों, वही होता है, सेम होता है। तीसरा पार्ट है बच्चों, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ व्हाट। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखें तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो बच्चों -5 क्या है? -5 भी रैशनल नंबर है। क्यों है? है भाई बच्चों, देख लो। -5 के नीचे कुछ नहीं है तो वैल्यू 1 है, तो 5/1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/5। क्योंकि बच्चों जो डिनोमिनेटर 1 है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल वही होता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? -5 का रेसिप्रोकल -1/5।
बचे इसके 3 पार्ट और वो आप लोग का होमवर्क है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सारा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, जो भी इसके नंबर सिस्टम के होते हैं, इंटीजर, बाकी सारा रेशनल नंबर सब कुछ बता चुका हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 1.2 उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा बच्चों, ज़रूर करूँगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी अगर कोई आपको डाउट हो, क्या अगर कोई और ऐसी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में तो भी आप बताइए, मैं बनाऊंगा वीडियो और वीडियो अपलोड भी करूंगा। आप लोग पढ़िए अच्छे से। मैं साइंस भी जल्दी पढ़ाने स्टार्ट करने वाला हूं। साइंस में बच्चों मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को क्लास 8, 9, 10 का साइंस, 9, 10 में फिज़िक्स पढ़ाऊंगा और मे भी हो सकता है केमिस्ट्री पढ़ा दूँ। बाकी 7th, 8 का मैं पूरा साइंस पढ़ा दूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टोटल। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।